जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 18वां टेस्ट है जो स्पेशल टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जनवरी 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स, फटाफट रिवीजन फॉर ऑल एग्ज़ाम, घटना चक्र से करंट क्विज लिया गया है। तो देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगला टेस्ट आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हमारा दूसरा प्रश्न, 8 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद द्वारा, ऑप्शन सी गुरनीत सिंह द्वारा, ऑप्शन डी पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी द्वारा। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 मार्च 2022 को किसके सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रयुक्त उत्सव का शुभारंभ किया गया? फर्स्ट शिक्षा मंत्रालय, सेकंड युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, थर्ड यूनिसेफ, फोर्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी केवल सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मार्च 2022 में वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट, इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। सेकेंड, इस डीपीआर को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया है। थर्ड, 13 प्रमुख नदियों में झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर, टेम्स और कावेरी शामिल हैं। उपयुक्त तथ्यों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन सी केवल थर्ड सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। यानी इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। सेकंड, इस डीपीआर को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया है। चलिए हमारे अगला प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल सीमा से लगे कितने गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 गाँवों को राजस्व गाँव की घोषित किया है। हमारा छठा प्रश्न, 9 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस प्लस 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। हमारा सातवां प्रश्न, मार्च 2022 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसका आयोजन 20 से 22 मार्च को वर्चुअली नई दिल्ली में किया गया। सेकेंड, पूर्व में यह 20 से 22 मार्च 2020 के दौरान आयोजित होने वाली थी। थर्ड, 36वीं आईजीसी की विषय वस्तु भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन
असत्य है, याद रखिएगा असत्य पूछ रहा है। केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल सेकेंड, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल सेकेंड ही असत्य है, यही सिर्फ असत्य है और ये सब दोनों सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न, 28 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑप्शन बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HPL, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। हमारा अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस संत की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में राधा कृष्ण गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी गुजरात में। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में राधा कृष्ण गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। हमारा 12वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे चकमा और हाजोंग समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश जो है चकमा और हाजोंग समुदाय से संबंधित है। हमारा 13वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी मुंबई। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैसलमेर में खादी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया सबसे बड़े। हमारा 14वां प्रश्न, जनवरी 2022 में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में टनल 49 T49 ब्रेक थ्रू को निष्पादित किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किस राज्य में टनल 49 या ब्रेक थ्रू को निष्पादित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, जनवरी 2022 में बाघ संरक्षण पर आयोजित चौथे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बाघ संरक्षण पर आयोजित चौथे एशियाई मंत्री सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव ने। हमारा अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 4 पुलिस स्टेशनों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस पुलिस स्टेशन को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 8 सीटर एम वर्ग वाहनों में कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो बताइए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य है 8 सीटरों के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। हमारा 19वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस तिथि से गणतंत्र दिवस समारोह प्रारंभ करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 21 जनवरी, ऑप्शन सी 22 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 23 जनवरी से। हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किस्सा खाकी का शीर्षक वाला पॉडकास्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिटी पुलिस हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल पुलिस, ऑप्शन सी मुंबई पुलिस, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। तो बताइए किसने जो है पॉडकास्ट लॉन्च किया है किस्सा खाकी का शीर्षक से? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली पुलिस। हमारा 21वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो बताइए कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है सफाई कर्मचारियों आयोग का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। हमारा 22वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला जलवायु जोखिम और वैधता एटलस किसने जारी किया? ऑप्शन ए भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की सरकार ने हाल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार। तो इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली सरकार। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार कंपनी यूपीआई ऑटोपे प्रारंभ करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए आइडिया, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी रिलायंस जियो। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। फटाफट करंट जी के रिवीजन। हमारा 25वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने मसालों के निर्यात के लिए भारत का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय मसाला बोर्ड, ऑप्शन सी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ऑप्शन डी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय मसाला बोर्ड। हमारा 26वां प्रश्न, हाल ही में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्नलिखित में से किसकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। हमारा 27वां प्रश्न, आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु हाल ही में किन राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? कौन सा बांध? आदि बद्री बांध। ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। हमारा 28वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से निम्नलिखित में से किस धुन को हटाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी ऐ मेरे वतन के लोगों, ऑप्शन सी मेरे भारत के कंठहार, ऑप्शन डी अबाइड विथ मी। तो
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अवॉइड विथ मी। हमारा 29वां प्रश्न, जनवरी 2022 में 980 मीटर लंबी सेला सुरंग फर्स्ट का अंतिम विस्फोट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हमारा 30वां प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस यानी बर्ड एटलस लॉन्च किया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए किसने बर्ड एटलस जारी किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल ने जारी किया है अपना बर्ड एटलस। हमारा 31वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कितने वर्ष का रोड मैप और विजन दस्तावेज जारी किया है। ऑप्शन ए 9 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 7 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। हमारा 32वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा 32 का सी जम्मू कश्मीर। हमारा 33वां प्रश्न, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 50वां, ऑप्शन डी 52वां। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 50वां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 34वां प्रश्न, जनवरी 2022 में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी कारपोरेट मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में अपना ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की। ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए ओपन डेटा वीक किस मंत्रालय ने शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवासीय और शहरी कार्यालय मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बादाम उत्पादन, ऑप्शन बी केसर उत्पादन, ऑप्शन सी लेवेंडर उत्पादन, ऑप्शन डी बादाम उत्पादन। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेवेंडर उत्पादन जो है बैंगनी क्रांति से संबंधित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में उड़ान उत्सव का आयोजन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए उड़ान उत्सव का आयोजन किस प्रदेश ने किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा ने। हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 20 जुलाई 2020 को, ऑप्शन बी 24 जुलाई 2020 को, ऑप्शन सी 23 जुलाई 2020 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 2020 को। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है 24 जुलाई 2020 को। हमारा अगला प्रश्न, 29 दिसंबर 2021 को नेताजी के आगमन की याद में किसके द्वारा राष्ट्र को एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। बताइए किसके द्वारा जो है राष्ट्र को एक संकल्प स्मारक समर्पित किया गया।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च स्पेस, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा कहाँ पे है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी अमित शाह द्वारा, ऑप्शन डी के सिवन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आज का एक क्विज यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक फिर हम करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।